हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग टीचर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जिनको हम देखेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीके जीएस समसामयिकी के क्वेश्चन हैं ये। तो हम चलते हैं सबसे नंबर 1 पॉइंट पे। ये क्वेश्चन जो है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं बार बार। पहला हमारा पॉइंट है भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे हुए चित्र। जो इंडियंस करेंसी है उनका कलर क्या है और उन पर जो छपे हुए पिक्चर हैं कौन कौन से पिक्चर हैं। तो 10 रुपये का जो नोट होता है उसका जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि छपा होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं कि अमृतसर में अवस्थित है। 20 रुपये के नोट का जो कलर होता है वो हरित पीला रंग का होता है। ये इस पे जो है कि एलोरा की गुफाएं प्रिंटेड हैं। 50 रुपये के नोट पे फ्लोरोसेंट कलर का ये 50 रुपये का जो नोट होता है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है। और इस पे हम्पी का जो पत्थर से बना हुआ रथ है वो छपा हुआ है। 100 रुपये के नोट का जो कलर है वो लेवेंडर कलर का है जिस पे रानी की बाग छपा हुआ है। वहीं 200 रुपये की नोट की बात करें तो 200 रुपये का जो नोट है वो ब्राइट येलो कलर का है जिस पे सांची का स्तूप स्थित है अथवा छपा हुआ है। 500 रुपये के नोट का जो कलर है वो स्टोन ग्रे कलर का है जिस पे लाल किला छपा हुआ है। और 2000 के नोट पे मंगलयान जो है कि बना हुआ है जो कि मैजेंटा कलर का है। अब जो है कि 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप इस प्रकार की जानकारी से अवगत हो चुके होंगे कि हमारी भारतीय करेंसी का कलर किस प्रकार का है और उन भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय नोटों पर कौन कौन से जो कि चित्र छपे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन गंगा क्या है। तो ऑपरेशन गंगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ये अभियान चलाया गया था जिसका नाम पड़ा ऑपरेशन गंगा। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे जो भारतीय छात्र और वहाँ जो लोग थे भारतीय मूल के उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत करी गई थी। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा। पहले जो मंत्री थे वो किरण रिजिजू जो कि स्लोवाकिया गए थे और हरदीप पुरी जो कि हंगरी और वीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कि रोमानिया गई थी भारतीय मूल के लोगों और भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इम्पोर्टेंट दिवस और किस डेट को कौन से जो कि दिवस मनाया जाता है। जैसे जनवरी मंथ में 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व ब्रेल दिवस जो है कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जो है कि जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस जिसे भारतीय सेना दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर नेशनल वोट डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को वहीं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अथवा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। जून महीने में 1 जून को जो है कि विश्व दुग्ध दिवस अथवा विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 जून को जो है कि विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वहीं 24 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कि
नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। अब हम चलते हैं फरवरी मंथ में। तो फरवरी मंथ में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को समर्पण दिवस या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई जाती है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को शहीद दिवस जो है कि बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मार्च महीने में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 17 मार्च को प्रेरणा दिवस या फिर पुनीत कुमार जयंती मनाई जाती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस अथवा तपेदिक दिवस मनाया जाता है। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को समता दिवस अथवा अम्बेडकर जयंती भी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस अथवा जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस और 26 जुलाई को कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कि मनाया जाता है। वहीं नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में विश्व शाकाहारी दिवस जो है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, विश्व विज्ञान दिवस जो है कि 10 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कि 11 नवंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को और बाल दिवस जो है कि यह 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस अथवा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। वहीं 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को शहादत दिवस या फिर गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई जाती है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस अथवा संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है कि मनाया जाता है। मई महीने में आ जाए तो 1 मई को मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस वार्ता दिवस मनाया जाता है। अगस्त महीने में आए तो अगस्त महीने में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। 7 अगस्त में भाला फेंक दिवस या फिर नीरज चोपड़ा जयंती मनाई जाती है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आपको बताया हूँ। 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का या फिर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 16 अगस्त को खेलो होवे दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर मेजर ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है। सितंबर महीने में आए तो सितंबर महीने में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस या फिर सुब्रमण्यम जयंती मनाई जाती है। वहीं 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 17 सितंबर की बात करें तो सामाजिक न्याय दिवस या फिर स्वामी रामास्वामी जयंती मनाई जाती है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दिसंबर महीने में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस या फिर भारत बांग्लादेश की जो मित्रता है वो मनाई जाती है, उसी को मैत्री दिवस कहा जाता है। और 4 दिसंबर को झंडा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अथवा विश्व ऊर्जा दिवस, 22 दिसंबर को
राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर श्री रामानुजन जयंती मनाई जाती है। 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस या फिर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जाती है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अथवा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भारत की किसान रेल कब और कहाँ तक चली थी। तो पहली किसान रेल की जो शुरुआत हुई थी वो 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर जो है कि तक किसान रेल चलाई गई थी। वही दक्षिण भारत की पहली जो किसान रेल थी वो देश की दूसरी रेल थी। तो जो 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली में स्थान है, आज़ादपुर के पास जहाँ बड़ी मंडी है, वहाँ तक इस रेल को चलाया गया था। 9 सितंबर 2020 को जो है कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर तक चलाया गया था। वहीं 100वां किसान रेल की शुरुआत जो है कि 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जो है कि चलाई गई थी। 1000वां किसान रेल की शुरुआत जो है कि 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक जो है कि चलाई गई थी। ये किसानों के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो रेल चलाई जा रही हैं, ये लगभग जो ट्रेनें हैं ये दिल्ली के आदर्श नगर तक इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि ये दिल्ली में जो आदर्श नगर स्थित है, आज़ादपुर सब्जी मंडी फल मंडी के समीप जो है कि अवस्थित है और वहीं पे एक रेलवे स्टेशन है, इसलिए इन ट्रेनों को वहाँ तक चलाया जाता है ताकि किसान जो है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रदेशों से अपने जो है कि अनाजों को, खेत के उत्पादों को आसानी से जो है कि बड़ी से बड़ी मंडी में अपने जो है कि उचित मूल्य पर बिक्री कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। और हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक पॉइंट आया है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे अवस्थित है। तो राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर की जो मूर्ति है, अगर इसे फुट में मेजर करें तो 369 फुट की ऊंची मूर्ति है, जिसे हम स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। यह विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं। यह जो है कि राजस्थान में स्थित है। यह किसकी प्रतिमा है? तो यह भगवान शिव की जो है कि प्रतिमा है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कि जो वंदे भारत ट्रेन है, ट्रेन 18 की शुरुआत कब हुई थी। तो पहली ट्रेन 15 जनवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी और वहीं दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 से दिल्ली से कटरा के बीच, कटरा जो कि जम्मू में अवस्थित है, वैष्णो धाम के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। वहीं तीसरी ट्रेन की बात करें तो तीसरी ट्रेन जो है कि 30 सितंबर 2022 को मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ के बीच चलाई गई थी। वहीं चौथी ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी और पांचवी ट्रेन जो है कि 11 नवंबर 2022 को चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई गई थी। वहीं छठी ट्रेन जो है कि 11 दिसंबर 2022 से नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई गई थी, वंदे भारत ट्रेन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य यानी न्यू इंडियन पार्लियामेंट। तो आपको बता दें कि नए संसद भवन की जो आधारशिला थी वो देश के जो है कि ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को इसकी जो है कि नींव रखी गई थी, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा किया गया। नए संसद भवन के निर्माण का जो ठेका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.9 करोड़ रुपए में लिया था। जो भवन का डिज़ाइन है वो HCP डिज़ाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया था। वहीं त्रिभुजाकार आकार वाले जो ट्रायंगल साइज के जो हमारा पार्लियामेंट है उसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर है। नए संसद भवन के संयुक्त क्षेत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकते हैं। अगर वहीं नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं बताएं आपको कि नए संसद भवन में 6.5 मीटर ऊंचे जो है कि अशोक स्तंभ, जिसका कुल वजन जो है कि 9500 किलोग्राम है।
जिसका अनावरण 11 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि इसका अनावरण किया था, शुभारंभ किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।